तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, किसी की भी मौत नहीं हुई थी, ना ही कोई हादसा हुआ था। और जैसे पहले सब कुछ चल रहा था खुशीपूर्वक, वैसे अभी भी चल रहा होता है, जहाँ सोआ और शियो अभी भी येवा के साथ उसके घर में रहते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सोआ को, जो कि सभी लोगों के भांति येवा के घर में काम कर रहा होता है और लकड़ी वगैरह लाकर सामने रख देते हैं और अपने पास्ट को याद करके सोचता है कि मैं सोहा हूँ। कई साल पहले एक दिन जब मेरे भाई को बाजार में चोर समझ लिया गया, तो इस घर की मालकिन जो कि येवा है, उसने हमें बचाया। तब से हम दोनों भाई उसकी ऋणी हैं। और स्टार्टिंग में हम भूख और ठंड से कांपते हुए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमारी करंट स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। और अब मेरे भाई को मेरी ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और अपना शिकार भी अच्छे से कर सकता हूँ। फिर वो चील को देख के सोचता है कि आज का लेकिन बहुत अजीब हो रहा है। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है कि सोहा, मैं जंगल लकड़ी तोड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो सोहा बोलता है कि लेकिन अभी इतनी सुबह? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, क्योंकि हाल में ही एक घटना हुई है जहाँ पहाड़ों में ग्रामीणों की टुकड़े टुकड़े करे हुए 100 मिले हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी डेड बॉडी को किसी नुकीले पंजों के द्वारा चीर दिया गया था और उनके अंगों को जंगली जानवरों के द्वारा खा लिया गया था। इसलिए मास्टर ने हमें कहा है कि अगर हम पहाड़ों पे किसी काम से जाते हैं तो सूरज डूबने से पहले हमें वापस लौट जाना होगा। और उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने के बारे में भी कहा, इसलिए हमें सुबह जल्दी ही निकलना होगा ताकि हम लोग शाम होने से पहले ही लौट सके। तो सोहा बोलता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों को वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि मुंह फुलाकर बैठी होती है। तभी उसकी मेट बोलती है कि मिस, क्या हुआ, आप इस तरह से मुंह फुलाकर क्यों बैठी हैं? क्या आप गुस्सा हैं? तो येवा बोलती है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मेरी उम्र ही क्या है जो शादी की बात चल रही है घर में। तो नैनी बोलती कि हे भगवान, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तो अब शादी करोगी नहीं तो क्या करोगी? अब तुम्हारी शादी का उम्र हो ही गया है, तो करना तो पड़ेगा ही। और आपको इसी टाइम अच्छा पार्टनर मिल सकता है, इसलिए ये सही समय है शादी करने का। इसलिए हमारे मास्टर ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने में जल्दबाजी की। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपको वो लड़का पसंद है या नहीं। फिर बोलती कि सुनिए मिस, कल एक अधिकारी के बेटे के साथ आपकी शादी के बारे में चर्चा हुई और वो आपके पिता के बहुत करीब भी है। इसलिए आपको ना तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की चिंता करने के बारे में ज़रूरत है और ना ही उस लड़के के बारे में सोचना है, क्योंकि मास्टर उसे अच्छे से जानते हैं, वो लड़का आपके लिए अच्छा है। जिसको सुन के ये पूरा घबरा जाती है, क्योंकि वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। फिर नैनी आगे कुछ बोलने जा ही रही होती, तभी अचानक से शियो बोलता है कि मिस, मैं शियो बोल रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये बोलती कि हाँ हाँ, जल्दी अंदर आ जाओ। जिसको सुन के शियो जल्दी से अंदर आ जाता है, जिसको देख के ये पूरा खुश हो जाती है और ब्लश भी करने लग जाती है। उसके बाद नैनी शियो को देखकर बोलती है कि ये जितना लंबा है वो लड़का भी इतना ही लंबा है। फिर बोलती कि नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं है, बल्कि वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि शियो जितना बड़ा बॉडी आम बात नहीं है। फिर वो आगे कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी ये बोलती है कि क्या हुआ शियो, तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो शियो बोलता है कि मिस, मास्टर आपको अभी बुलाए हैं। तो येवा बोलती है कि पिताजी मुझे अभी बुलाएं, पर क्यों? उसके बाद दोनों को बाहर निकल जाते हैं। तो येवा बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम सही टाइम पे आ गए, अगर तुम नहीं आते तो नैनी मुझसे शादी के बारे में बात कर करके परेशान कर देती, और अगर मैं थोड़ा देर और वहाँ पे रुकती तो मेरा कान दुखने लग जाता। फिर बोलती कि जब सही समय आएगा तो मैं अपना पार्टनर खुद ढूंढ लूँगी। जिसको सुन के शियो स्माइल करता है पर कुछ बोलता नहीं। तो येवा बोलती कि ऐसा लगता है जैसे जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम हमेशा मेरे पास आ जाते हो और मेरी मदद करते हो, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे ज़्यादा सेफ़ हूँ। वैसे शियो, क्या तुम आज बिजी हो? तो शियो बोलता है कि नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ। तो येवा बोलती है कि ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने फादर से मिल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, ओके ठीक है? तो शियो बोलता है कि ठीक है मिस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि ये जान के शॉक्ड हो गई थी कि उसकी फिर से शादी की बात चल रही है, और अपने फादर से बोलती है कि फादर, आप फिर से शादी की बात क्यों कर रहे हैं? कल ही तो ये मैटर ख़त्म हो गया था ना, जब मैं आपको बोली थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अपने पूरे परिवार के साथ और अपने पिता के साथ रहना पसंद है। फिर बोलती कि पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं? तो उसके पिताजी बोलते कि नहीं येवा, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ये है कि जब तुम छोटी थी तभी तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारी कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसे में अगर कल के दिन मैं भी मर जाऊंगा तो फिर तुम्हारा देख रेख करने वाला कौन होगा? और तुम तो अच्छे से जान रही हो कि तुम्हारे पिता दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं। हालांकि मुझे खोने का कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे बस एक ही बात की चिंता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगी। जिसको सुन के येवा बोलती है कि पिताजी, आप ऐसी बातें मत करिए, आप अभी भी स्वस्थ हैं और ठीक है।
और आप मेरे साथ 1000 साल तक रहेंगे, इसलिए आज से मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी ताकि आपको कभी कुछ ना हो। तो उसके पिताजी बोलते कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो सबसे पहले तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढते हैं जिससे तुम अपना परिवार स्टार्ट कर सको। और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे पिता का मन हल्का होगा और वो लंबी ज़िंदगी जिएंगे और वो भी हेल्दी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए? जिसको सुन के येवा पूरा चौंक जाती है। फिर उसके पिता बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस लड़के का फ़ोटो देखने के लिए एक्साइटेड हो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली। तो ये देखो, इसके अंदर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का फ़ोटो है, तुम देख लो। जिसको सुन के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को जो कि घूम रही होती है। तभी वहाँ पे शियो आता है और बोलता है कि मिस, क्या आप ठीक है? तो येवा बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने मुझे फिर से अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि वो फिर से शादी के बारे में मेरे से बातचीत कर सके। फिर बोलती है कि तुम्हें पता है इस वक्त शादी का प्रस्ताव मुझे किसने भेजा है? तो शियो कुछ नहीं बोलता। तो येवा बोलती है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। फिर वो रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इतनी मुश्किल में हूँ, फिर भी तुम एक शब्द भी नहीं बोले। आखिर तुम एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? जिसको सुन के शियो पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है कि नहीं मैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे लीचंग आता है, बोलता है येवा देखो मैं आ गया। फिर वो येवा के पास आकर पूछता है कि येवा तुम कैसी हो? वैसे मैं तुम्हें यहाँ आके डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? तो येवा कुछ नहीं बोलती और इधर पीछे से शियो ये सब देख के थोड़ा परेशान हो रहा था। उसके बाद शाम हो जाता है और लीचंग अपना सूट वगैरह पहन के बोलता है कि येवा अब मैं जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरे शादी का प्रस्ताव का अच्छा रिस्पॉन्स दोगी। जिसको पीछे से शियो भी सुन रहा होता है। तो येवा बोलती कि ठीक है लीचंग, तुम अच्छे से अपने घर जाना। तो लीचंग बोलता है कि ठीक है, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर येवा देखती है कि शियो अभी भी एक ही जगह पे झाड़ू लगा रहा है, कंटिन्यू लगाया जा रहा है। फिर वो जाकर बैठ जाती है और देखती है कि वो अभी भी चुपचाप से झाड़ू लगाया जा रहा है। जिसको देखकर बोलती है कि अगर तुम एक ही जगह पे इसी तरह से झाड़ू लगाते रहोगे तो वहाँ का जितना भी घास है सब उखड़ जाएगा। जिसको सुन के शियो थोड़ा घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर येवा बोलती है कि रुक जाओ, अब अपना काम करना बंद करो और मेरे पास आकर बैठो और मुझे कुछ तुम्हें बताना है। जिसको सुन के शियो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो येवा बोलती है कि तुम मेरी शादी के बारे में क्या सोचते हो, आखिर तुम्हारी क्या राय है? तो शियो बोलता है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो येवा बोलती है कि नैनी सोचती है कि अगर लोगों के पास अच्छा जीवन साथी है तो उसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेना बेहतर होगा। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो शियो बोलता कि वैसे मुझे शादी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इंसानों की शादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो येवा पूछती है कि तुम्हारी दुनिया में कैसी शादी होती है, क्या वहाँ शादी लंबा टिकता है या जल्दी ही टूट जाता है? तो शियो बोलता है कि कभी कभी बिना प्यार की पार्टनर पहले ही चूज़ कर लिया जाता है वहाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि हम अपने पार्टनर चुनने में बहुत सावधानी बरतते हैं। फिर बोलता है कि लाइफ पार्टनर होने का मतलब है कि उसे उतना ही इम्पोर्टेंस देना जितना आप अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हो। इसलिए अगर ऐसे कंडीशन में सामने वाला व्यक्ति अगर पूरी तरह से अपना दिल सामने वालों को नहीं दिया होता है तो वो शादी नहीं चल सकती। इसलिए हमारे फॉक्स ट्राइब में अधिकतर लोग लव मैरिज करते हैं ताकि वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ भी कर जाएं क्योंकि उनका प्यार सच्चा होगा। जिसको सुन के येवा बोलती है कि ये बहुत ही रोमांटिक है और मैं उनकी इस प्यार को बहुत सम्मान भी करती हूँ। फिर बोलती कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना बहुत मुश्किल होगा जिसे आप जानते तक नहीं है। इवन उससे बातचीत करना भी बहुत मुश्किल होगा। बिना बातचीत किए बिना जाने शादी करना कितना हार्ड होगा ना। तो शियो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि कैसा फील होता होगा ऐसे में। फिर बताता कि मैं अपने फादर से बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानी सुनता था बचपन में, लेकिन उनकी बहुत पहले ही मौत हो गई तो मुझे और कहानी सुनने का मौका नहीं मिल पाया। जिसको सुन के येवा दुखी हो जाती है और वो शियो का हाथ पकड़कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे कारण तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुखी यादें याद आ रही हैं। तो शियो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं बिना किसी चिंता के साथ आपके साथ अच्छी तरह से रह सकता हूँ। जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलती कि शियो तुम्हें पता है लीचंग मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है। जिसको सुन के शियो पूरा चौंक जाता है। तो येवा पूछती है कि शियो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो शियो पूरा घबरा जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर लीचंग। फिर बोलता है कि मिस आप उसे बचपन से जानती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपकी बहुत परवाह भी करता है और एक नज़र देखने से ही साफ साफ पता चल जाता है कि वो आपको कितना पसंद करता है और शायद वो हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करता है। जिसको सुन के येवा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि अगर ऐसा है कि अगर कोई मुझे बचपन से जानता है और मेरे लंबे समय से दोस्त है और मेरा देखभाल करता है और मुझे पसंद भी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा पार्टनर बनने लायक है ना? पर शियो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है। तो येवा बोलती है कि तो ठीक है, अगर यही बात है तो ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो येवा बोलती है कि इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम भी तो मुझे बचपन से जानते हो और मेरा केयर भी करते हो और मेरे दोस्त भी हो।
और मुझे पसंद भी करते हो, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे शादी कर सकते हो। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्पेशल चैप्टर आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।